हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो मैं फिर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके। उम्मीद है कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अगर आप नहीं देखें तो अभी जाके मेरी वो वीडियो देखिए। यहाँ पे आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, उसे जाके आप चेक कर लें। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीडियो के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली है। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में, एक ऐसा रहस्यमयी गांव जो कि रातों रात गायब हो गया था। अब कोई गांव रातों रात कैसे गायब हो सकता है, आप भी सोच में पड़ गए ना। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। फ्रेंड्स, एक ऐसा गांव जो कि रातों रात गायब हो गया था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई गांव भी भला रातों रात गायब हो सके? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन ये गांव वाकई में रातों रात गायब हो गया था और इससे बहुत ही ज़्यादा श्रापित भी माना जाता है। और ये भारत की भूतिया गाँव में से एक गाँव है। कभी ये गाँव बहुत ही ज़्यादा समृद्ध हुआ करता था और बहुत ही फला फूला हुआ गाँव हुआ करता था। लेकिन आज अगर आप वहाँ जाके देखें तो आपको वहाँ बंजर और टूटी घर और झोपड़ियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो गांव इतनी जर्जर हालत में है कि आपको दूर से देख के ही डर लग जाएगा। कभी उस गांव में 5000 लोग रहा करते थे, लेकिन आज ऐसा हालत आ गया है कि 200 साल बीत जाने के बाद भी आज उस गांव में एक परिंदा तक पर मारता नहीं है। इतना ज़्यादा उस गांव का खौफ फैला हुआ है। हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कुलधारा गाँव के बारे में। इस गांव के बारे में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता है वो हमारे इस वीडियो में बने रहें और कहानी को आखिरी तक देख, ताकि आपको कुलधारा गांव की रहस्य के बारे में पूरा पता चल सके कि आखिर इस गांव के साथ हुआ क्या था जो ये गांव इतना ज़्यादा जर्जर और टूटा फूटा अवस्था में पड़ा हुआ है। कुलधारा गांव जो कि खुद में एक रहस्य है और रहस्यों से भरा एक गांव। तो जानते हैं इसके रहस्यों के बारे में। कुलधारा गांव राजस्थान के जैसलमेर से 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे भूतों का बसेरा है। ये जो कुलधारा गांव था उसको पाली नामक ब्राह्मण ने बसाया था और कहा जाता है कि ये जो पाली नामक जाति हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हुआ करते थे और बहुत ही ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज हुआ करते थे। और उनके घर बनाने की तकनीक इतनी ज़्यादा कुशल हुआ करती थी और इतनी ज़्यादा विकसित हुआ करती थी कि राजस्थान जैसे इतने गर्म इलाके में भी घर के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको इतनी गर्मी में भी ठंड का एहसास होता है और घर के अंदर अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आती है। तो आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि उन लोगों की तकनीक कितनी ज़्यादा अलग थी, वो भी 200 साल पहले। और अगर मान के चलिए वहाँ पे जो बारिश हुआ करता था राजस्थान के कुलधारा गांव में, तो वो बारिश का जो पानी हुआ करता था उसको वेस्ट नहीं करते थे, बल्कि वो लोग कुछ ऐसा तकनीकी से बारिश का पानी को जमा कर लेते थे और उसी से अपना जो होता है ना खेती किया करते थे। यानी कि राजस्थान में भी वो साग सब्जी उगाया करते थे। तो वो लोग का सोच कितना आगे का था, तो ये चीज़ आप समझ ही सकते हैं। और अगर जैसलमेर में कुलधारा गांव जाइएगा तो आपको आज भी वहाँ पे वो घर मौजूद मिल जाएंगे देखने को। तो आप वहाँ पे जाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो घर कैसा था और आपको ठंड का एहसास हुआ कि नहीं। और हमारे इस वीडियो में आगे तक बने। फ्रेंड्स, जो कुलधारा जगह है उसमें 64 गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि एकता में बहुत ज़्यादा बल होता है। इसलिए वो हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे और एक दूसरे से हमेशा मिलजुल के रहते थे, मेल मिलाप बना कर रखते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये गांव इतना अच्छा और इतना समृद्ध था तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर ऐसा क्या वजह था कि आज ये गांव वीराना पड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये सब हुआ था सालम सिंह की वजह से। सालम सिंह जैसलमेर गांव का एक दीवान था और जैसलमेर जो था वो उसी के हिस्से में आता था। सालम सिंह जो था बहुत ज़्यादा क्रूर हुआ करता था। अब समझते हैं कि सालम सिंह इतना क्रूर क्यों होता था। तो बात करते हैं उसके बचपन की। जब वो बच्चा था तो उसके पिता जो थे वो वहाँ के दीवान हुआ करते थे। तो किसी ने जो है सालम सिंह के पिता का गला काट कर हत्या कर दिया था
और वो भी सालम सिंह के सामने। जो बात उसके दिल में बहुत ज़्यादा बैठ गई थी और बहुत ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा भर गया था, और जो उसके पिता दीवान हुआ करते थे, इसलिए सालम सिंह के बड़े होने पे वो जो दीवान वाला काम था वो फिर सालम सिंह को सौंप दिया गया। तो ये बचपन से बहुत सारी चीज़ें देखते देखते सालम सिंह बहुत ज़्यादा क्रूर बन गया था। फ्रेंड्स, सालम सिंह तो क्रूर था ही था, लेकिन उसके साथ उसके शौक भी बहुत निराले किस्म के हुआ करते थे, और उसकी जो दिलचस्पी थी वो लड़कियों में और औरतों में बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। तो एक दिन क्या होता है ना, सालम सिंह जो है कुलधारा गांव के दौरे पे निकल पड़ता है। कुलधारा गांव के दौरे के दौरान उसकी नज़र जो होती है ना पाली पंडित के बेटी पर पड़ जाती है, और वो उसको देख के इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि उसको पाने के लिए उसके दिल में चाह तड़पने लगती है। तो क्योंकि वो तो एक पुरोहित की बेटी थी, ठीक है ना, तो अब वो करे तो क्या करे। तो अब सालम सिंह ने क्या किया, उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वो पालीवाल लोगों पे बहुत ज़्यादा कर लगा देगा तो वो उसके पैरों पे झुक जाएंगे। तो उसने पालीवाल लोगों पे बहुत ज़्यादा कर लगा दिया। पर उस समय जो थे ना पालीवाल बहुत अमीर समृद्ध हुआ करते थे, तो वो लोग सारे कर आसानी से चुका दिया करते थे। तो ये चीज़ भी उसकी नाकाम हो गई। उसके बाद फिर जो है सालम सिंह ने क्या किया कि पंडित की जो बेटी थी उसको उठवाने का भी बहुत बार कोशिश किया, लेकिन वो अपनी इस योजना पर भी नाकाम रहा। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी सालम सिंह को कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो उसने डायरेक्ट वहाँ के लोगों में ये ऐलान करवा दिया गया कि पूर्णिमा की रात को अगर पालीवाल पंडित ने अपनी बेटी को उसकी हवेली पे नहीं भेजा तो अगले सुबह वो उन लोगों पे हमला कर देगा, और हमला करेगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाएगी। लेकिन ये जो चीज़ था ये वहाँ के लोगों को हरगिज़ मंजूर नहीं था। वो लोग अपना इज्जत का सौदा नहीं करना चाहते थे, और आपको तो पता ही होगा कि वहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा एकता थी। तो वहाँ के लोगों ने रातों रात ये फैसला किया कि हम अपना इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, इसीलिए रातों रात हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सालम सिंह से जीतना तो नामुमकिन था, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी थी। इसीलिए सभी लोगों ने सिर्फ एक लड़की के लिए पूरे के पूरे गांव को रातों रात खाली कर दिया, और अपने साथ कुछ ज़रूरती और कीमती सामान ले गए। और उन्होंने जाते जाते उस गांव को एक बहुत ही भयानक श्राप दे दिया कि हमारे जाने के बाद इस गांव में कभी भी कोई भी खुश नहीं रह पाएगा, ना कोई यहाँ पे बस पाएगा, और अगर गलती से किसी ने भी यहाँ पे बसने की कोशिश की तो उसको मौत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। दूसरे सुबह जब सालम सिंह वहाँ उस गांव में आता है तो उसको सन्नाटे के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता। जितने घर थे सब खाली, वहाँ एक सिंगल पर्सन देखने को भी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट ये था कि उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, खास के पाली जाति के लोग। तो उसने सोचा कि बहुत सारा सोना मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो बहुत सारा मतलब लोगों को, सैनिकों को लगा दिया मतलब खुदाई के लिए कि मिल जाए कुछ सामान वामान ये सब। लेकिन सालम सिंह को उतना कुछ खास नहीं मिल पाया, और सालम सिंह भी वहाँ पे बसने का बहुत कोशिश किया, पर वह उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा और वहाँ वो बस नहीं पाया। इस बात को सुन के कि वो पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है, बहुत से लोगों ने उस गांव पे अपना दावा ठोकने का कोशिश किया। बहुत से लोगों ने चाहा कि उस पर अपना कब्जा जमा ले, और जो लोग वहाँ जाते थे उनको एक अनजाने साया का सामना करना पड़ा। वहाँ उन्हें एक औरत दिखाई पड़ती थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी हुआ करती थी। उसका पूरा चेहरा काला हुआ करता था, और वो उन लोगों के सामने आकर उनको मारने की कोशिश करती थी। ऐसा लगता था कि इंसान के आसपास कोई बहुत तेजी से दौड़ रहा हो, तो कोई शक्ति किसी का गला दबोच रही हो, और बहुत सारे लोग इस चीज़ में घायल भी हुए। और ये बात धीरे धीरे रातों रात बहुत ज़्यादा फैलती गई, और जो लोग वहाँ पे आते थे ये सारी बातें सुन के कि ये झूठी अफवाह है, लेकिन उन्हें भी उसी औरत का सामना करना पड़ता था जो कि बहुत खतरनाक था। बहुत सारे लोग तो बहुत मुश्किल से बचे, और बहुत सारे लोगों को अपने जान से हाथ भी धोना पड़ा। आखिर ये श्राप इतना मजबूत था, खुद सोच के देखिए कि सुनने में कितना अजीब लगता है। एक गांव, वो भी इतना खाली, सुनसान, घर टूटे फूटे, और अगर कोई वहाँ अकेला इंसान जाए और उसका सामना कोई चुड़ैल से हो जाए तो
फिर कैसा रहेगा वो नज़ारा, और जो इंसान जो खुद एक्सपीरियंस करे उसको ये सब कैसा लगेगा। और ख़ासकर तब जब आप अकेले हो और आप अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में हो, तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगेगा। ये सारी बातें जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगी और वहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता गया और वो वीराना से और भी ज़्यादा वीराना होता गया वो गांव, और ऐसे ही वो गांव श्रापित बन गया। वहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि रात में अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती है, किसी के चिल्लाने की, किसी की हंसने की, और एक अनदेखा साया जो कि हमेशा कुलधारा गांव में मंडराता रहता है। अब बात करते हैं हम अपनी आज की जनरेशन की। तो आपको पता है फ्रेंड कि आज के हमारा जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया वाला जनरेशन है। आज छोटा सा बात कितना तेज़ी से फैल जाता है और आपको मिनटों भी नहीं लगता छोटा सा बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो 2013 में ये बात जो है पैरानॉर्मल टीम के पास पहुंची, तो वो लोग ने इस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा। वो लोग कुलधारा गाँव जाते हैं और उन्हें भी बहुत सी नेगेटिव एनर्जी मिलती है जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं। फिर वो जैसे तैसे सुबह करते हैं और फिर वहाँ से चले आते हैं, और ये बात को उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी मिली। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पे किसी के आने जाने पे पाबंदी लगा दी, और ये जो जगह है वो मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो अट्रैक्शन का जगह बन गया। हर कोई वहाँ पे जाना चाहता था, खास करके टूरिस्ट लोग उस जगह को देखने के लिए कि क्या वाकई में ये जगह भूतिया है। लेकिन फ्रेंड्स, इस जगह पे गवर्नमेंट ने आने जाने पे एक टाइम लिमिट लगा दिया है। आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 से 5 बजे तक ही रहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहना ज़्यादा शाम तक खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि उसके बाद जो है ना वहाँ का जो गार्ड भी होता है ना 5 बजे के बाद नज़र नहीं आता, एक परिंदा तक भी आपको वहाँ पे पर मारने के लिए नहीं दिखेगा, इसलिए उस गेट को सील कर दिया जाता है 5 बजे के बाद में। और बहुत सारे टूरिस्ट का ये कहना है, उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ों का मतलब अनुभव किया है, उनके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें हुई है, बहुत पैरानॉर्मल चीज़ें हुई उन लोगों के साथ में। इस जगह में तो हमारी बॉलीवुड में एक मूवी भी बनी है कालू। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो ज़रूर देखें वहाँ की स्टोरी, जो कि एक चुड़ैल की होती है और वो एक मतलब लड़कियों को मारती है खुद को अमर रखने के लिए। कालू नाम है उस मूवी का। और ये जो जगह है वो पुरातत्विक वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हॉरर स्टोरी। आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी। और फ्रेंड्स, हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें, नहीं भी अच्छी लगी तो हमको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिए। अगर आपके साथ भी मतलब इस तरीके का कोई पैरानॉर्मल थिंग्स हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर करें अपनी स्टोरी। और अगर इस 2023 के एंड तक अगर आपने मेरे 30,000 सब्सक्राइबर कर दिए तो आपकी कहीं भी जगह पे मैं जाऊंगी भूतिया जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उससे पहले 30,000 कर दो, उसके बाद मेरी वीडियो को जम के लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और किस किस तरीके का वीडियो देखना पसंद है वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ में फिर से दोबारा एक नई हॉरर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, आबाद रहिए।